और आइए बढ़ लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आक्रमण में अगली बड़ी खबर रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। तो बड़ी खबर रूस और यूक्रेन एक बार फिर से आमने सामने हैं, लेकिन ये युद्ध के मैदान में नहीं, दरअसल बातचीत के लिए हैं आमने सामने। स्विट्जरलैंड में दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है। ट्रंप की मध्यस्थता में ये बातचीत हो रही है। वॉशिंगटन, कीव और मॉस्को के प्रतिनिधि दरअसल इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये मान के चलिए एक बार फिर रूस और यूक्रेन आमने सामने होंगे, लेकिन ये मुलाकात जो है, ये मुलाकात है दरअसल बैठक की, समझौते की, युद्ध की नहीं, युद्ध को रोकने की। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही रूस और यूक्रेन को डेडलाइन एक तरह से दी है कि जून तक युद्ध को खत्म करना होगा। उसके पहले लगातार बातचीत का दौर चल रहा है और यही वजह है कि लगातार बैठकें और मुलाकातों का भी दौर लगातार जारी है। चलिए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। आक्रमण की बड़ी खबर, क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कुछ बड़ा। तो दिमित्री पेस्कोव का बड़ा बयान सामने आया है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा है जिनेवा वार्ता में क्षेत्रीय मुद्दा सबसे अहम होगा, यानी कि मॉस्को की मांगों समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी, ये स्पष्ट कहा जा रहा है। रूस के वार्ता दल का नेतृत्व खुद व्लादिमीर मेंडेस्की करेंगे, ये बात भी इस दौरान कही जा रही है। ये मान के चलिए जिस तरह से क्रेमलिन प्रवक्ता की तरफ से ये बयान सामने आया, उसमें ये क्लियर कट मैसेज है कि बातचीत तो होगी, लेकिन उसमें सबसे अहम मॉस्को की ही मांगे होंगी और उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा क्षेत्रीय मुद्दा। कई मुद्दों पर अलग अलग चर्चा होगी, लेकिन जो सीमा की लड़ाई है, जो क्षेत्र की लड़ाई है, वो होगा अव्वल पर। और यही वजह है कि अभी भी बातचीत को लेकर संशय नजर आ रहा है। समझिए, रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग है, वो ये जंग सिर्फ मोर्चों पर लड़ी नहीं जा रही, ये जंग घरों के भीतर भी लड़ी जा रही है। अब 24 फरवरी 2022 को जब रूस की सेनाओं ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमला किया, तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये संघर्ष 5वें साल की दहलीज तक पहुंच जाएगा। इस जंग ने तबाही देखी है। इस जंग ने बर्बादी सही है। इस जंग ने 4 सर्दियां झेली हैं। हर तरफ बर्बादी है, हर तरफ खंडहर है और हर चेहरे पर अनिश्चितता की लकीरें हैं। ये कहानी है यूक्रेन की, जहां 24 फरवरी 2022 को रूस के हमले के साथ शुरू हुआ था युद्ध। अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होता जा रहा है, लेकिन खत्म अभी नहीं हुआ। 4 सर्दियां और हर बार नई मार। पहली सर्दी लोगों को उम्मीद थी कि हालात संभल जाएंगे। दूसरी सर्दी आई तो बिजली पर हमले शुरू हो चुके थे। तीसरी सर्दी जब आई, घरों में अंधेरा और ठंड दोनों साथ उतरे। और अब चौथी सर्दी, जहां तापमान -20 डिग्री तक गिरता है और लाखों लोग हीटिंग के बिना रात काटते हैं। ये सिर्फ मौसम नहीं, ये जंग की ठंडी मार है। खंडहरों में बदलते शहर हैं, कभी आबाद रहने वाले शहर हैं, आज टूटे हुए पुल, जली हुई इमारतें और खाली पड़ी सड़कें हैं। रिहायशी इलाके मलबे में तब्दील हैं। स्कूल, अस्पताल, बिजली स्टेशन सब इस संघर्ष की चपेट में हैं। इतिहास में दर्ज होगा ये जंग सिर्फ सैनिक मोर्चों पर नहीं,
ये जंग आम लोगों के घरों तक पहुंची है। लाखों लोग अपने ही देश में बेघर हुए। कुछ लौटे, लेकिन उनका घर अब सिर्फ दीवारों का ढांचा है। जो वापस आए उन्हें टूटी छतें मिली, अधूरी बिजली और डर का साया। कई अब भी इंतजार में हैं, कब हालात सुधरेंगे, कब जिंदगी पटरी पर लौटेगी। गोलीबारी कम हुई हो, लेकिन जंग नहीं रुकी है। सीमाओं पर तनाव बरकरार है। हमले और जवाबी हमले जारी हैं। हर दिन नया मलबा, हर दिन नई त्रासदी। इतिहास गवाह है, लंबे युद्ध सिर्फ जमीन नहीं, बदलती पीढ़ियां बदल देते हैं। इन 4 सालों में लोगों ने सिर्फ डर नहीं देखा, उन्होंने हिम्मत भी दिखाई। अंधेरे में मोमबत्तियां जलाई, टूटे घरों में फिर से दीवार खड़ी की, बच्चों को स्कूल भेजने की कोशिशें की। लेकिन सवाल अब भी वही है, कब तक ये देश सर्दियों के साथ बमबारी भी सहेगा? कब तक लोग वापसी और विस्थापन के बीच झूलते रहेंगे? और आक्रमण में अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ड्रोन हमले से यूक्रेन में लगी है भीषण आग। जी हां, ड्रोन हमले से यूक्रेन में भीषण आग लग चुकी है। 3 लोग इस दौरान घायल हो गए हैं, एक की हालत गंभीर है। रूसी ड्रोन हमलों में यूक्रेनी ठिकाने जलकर राख हो गए हैं। ये बात खुद ज़ेलेंस्की की तरफ से कही जा रही है। समझिए, एक तरफ बातचीत के लिए मेज तैयार की जा रही है, तो दूसरी तरफ हमलों को और भी ज्यादा धार दी जा रही है, हथियारों को और भी ज्यादा धार दी जा रही है। इसी बीच ड्रोन हमले ताबड़तोड़ तरीके से रूस की तरफ से किए गए यूक्रेन पर। और ऐसे हमले, हालात देखिए, तस्वीरें देखिए, किस तरह से यहाँ पर जगह जगह ड्रोन ने आग बरसाई है। बताया जा रहा है रूस के ड्रोन हमलों में कई यूक्रेनी ठिकाने जलकर खाक हो चुके हैं। इसी तरह से एक और बड़ी खबर, रूस ने ड्रोन को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। ड्रोन पर सैन्य अधिकारी का बड़ा दावा है कि नाटो के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने की क्षमता साफ तौर से यहां पर नजर आती है। दावा किया जा रहा है रूस के सैन्य अधिकारी की तरफ से, नाटो का डिफेंस सिस्टम हम बखूबी चकमा दे सकते हैं। जी हाँ, रूस के पास में इस तरह की तमाम तैयारियां हैं, इस तरह के तमाम साजो सामान हैं, हथियार हैं, जो कि नाटो को भी चकमा दे सकता है। उसके डिफेंस सिस्टम को, दुश्मन के इलाके में हम घुस भी सकते हैं, हमला भी कर सकते हैं, इतने हथियार हमारे सक्षम हैं, ये कहना है रूस की तरफ से। अब देखिए, इतिहास याद रखेगा कि 4 सर्दियां, लाखों विस्थापित लोग, खंडहरों में बदलते शहर और इंसानी जज्बे की मिसाल। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन इसकी तबाही पहले ही इतिहास में दर्ज हो चुकी है। और जब कभी शांति की सुबह आएगी, तो वो सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं होगा, बल्कि उन करोड़ों जिंदगियों के लिए नई शुरुआत होगी जिन्होंने इस जंग को जिया है। लेकिन अब तोपों की गूंज के साथ साथ ठंड की चुभन भी इस जंग का हिस्सा बन चुकी है। यूक्रेन में इस वक्त तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर रहा है। बर्फीली हवाएं और दूसरी तरफ ऊर्जा ढांचों पर लगातार हमले। पिछले महीनों में ऊर्जा प्रतिष्ठानों को सिलसिलेवार निशाना बनाया गया। बिजली घर, ट्रांसमिशन लाइनें, पावर स्टेशन,
सब जंग का टारगेट बन गए। नतीजा ये हुआ कि लाखों लोग बिना हीटिंग, बिना रोशनी, बिना स्थायी बिजली आपूर्ति के जीवन गुजारने को मजबूर हैं। ये सिर्फ ठंड नहीं, ये जंग की सर्द सजा है। जनवरी 2026 तक के आंकड़े बताते हैं कि यूक्रेन के भीतर 37 लाख लोग अब भी आंतरिक रूप से विस्थापित हैं। चौवालीस लाख से ज्यादा लोग जो पहले विस्थापित हुए थे, उन्होंने किसी तरह अपने घरों या दूसरे देशों से वापसी की है। लेकिन वापसी का मतलब स्थायित्व नहीं। कई लोग लौटे तो, मगर उनके घर खंडहर बन चुके हैं। बिजली नहीं है, पानी भी नहीं है, सुरक्षा की कोई गारंटी भी नहीं है। यानी वो लौटकर भी बेघर हैं। फिर से बेघर होने का खतरा भी मंडरा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले महीनों में 3,25,000 लोगों के दोबारा विस्थापित होने का जोखिम भी है। इनमें से करीब 1 लाख लोग देश छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। सोचिए, 4 साल की जंग, वापसी की उम्मीद और फिर से पलायन का डर। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी है कि सिर्फ सहनशीलता के भरोसे परिवार नहीं जी सकते। सुरक्षित घर, भरोसेमंद बिजली और जरूरी सेवाएं कोई विलासिता नहीं, बल्कि गरिमा और अस्तित्व की बुनियाद है। उनकी चेतावनी साफ है, अगर निरंतर समर्थन नहीं मिला तो ऊर्जा संकट एक बार फिर बड़े पैमाने पर बेघर होने की वजह बन सकता है। और आइए बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई है। यूक्रेन ने मॉस्को के पास में किया है बड़ा हमला। बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन ने किया है बड़ा हमला और यह हमला है मॉस्को के बेहद नजदीक। जी हां, हथियार डिपो पर दरअसल ये हमला था और हमला किस तरह का जबरदस्त था उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हथियार डिपो पर यह अटैक हुआ और हमले में रूस की सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसी खबरें भी है। ये तस्वीरें तबाही मचाने वाली हैं। ये जो आप हमला की तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये उसी हमले की तस्वीर है जो कि यूक्रेन की तरफ से किया गया मॉस्को को। आप ये मान लीजिए कि 100 सुनार की हो गई एक, तो जिस तरह से, और 1 लोहार की हो गई। लगातार रूस जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, उसका जवाब सीधे सीधे यूक्रेन ने किया है रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला करके। जहां जंग सीधी चल रही है, वहां हालात और भी ज्यादा गंभीर है। अग्रिम मोर्चे वाले इलाकों में 90% से ज्यादा लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। पावर बैंक की कमी है, जनरेटर्स की कमी है, घर की मरम्मत के लिए सामान का अभाव है और सबसे बड़ी कमी तो सुरक्षा और मानसिक स्थिरता की है।
हाल ही में लौटे लोगों में गंभीर तनाव देखा जा रहा है। डर, अनिश्चितता और भविष्य का अंधेरा मंडरा रहा है। 2022 से अब तक यूक्रेन संकट के दौरान 69 लाख जरूरतमंद लोगों तक किसी न किसी रूप में मदद पहुंचाई है। पड़ोसी देशों ने भी लाखों शरणार्थियों को राहत दी है। 120 से ज्यादा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर यूक्रेन में जीवन रक्षक सहायता दी जा रही है। खाना, आश्रय, नकद सहायता और दीर्घकालिक पुनर्वास के उपाय भी किए जा रहे हैं। और जब हम जंग की बात करते हैं तो अक्सर टैंकों और मिसाइलों की तस्वीर सामने आती है, लेकिन इस जंग का असली चेहरा है एक माँ जो अंधेरे कमरे में बच्चे को कंबल में लपेटे बैठी है, एक बुजुर्ग जो ठंड में बिना हीटर के रात काट रहा है, एक परिवार जो घर लौटा मगर घर अब घर नहीं रहा। यह संघर्ष अपने 5वें साल में दाखिल होने जा रहा है। सवाल है, क्या दुनिया की थकान यूक्रेन के लोगों की तकलीफ से बड़ी हो जाएगी या अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जारी रहेगा? क्योंकि साफ है, ये जंग सिर्फ सीमाओं की नहीं, ये जंग इंसानी गरिमा की है। एक तरफ मोर्चों पर बारूद है, दूसरी तरफ -20 की सर्दी है। एक तरफ बमबारी है, दूसरी तरफ अंधेरा है। यूक्रेन में जंग जारी है, लेकिन असली लड़ाई है जिंदा रहने की। और जब तक गोलियां थमती नहीं और बिजली के बल्ब फिर से स्थायी रूप से नहीं जलते, तब तक यह जंग सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि मानवीय त्रासदी बनी रहेगी। यूक्रेन की धरती पर आज भी कई घर अंधेरे में डूबे हैं। सर्द हवाओं के बीच लोग बिना हीटिंग के रात गुजार रहे हैं। बच्चे सायरन की आवाज में बड़े हो रहे हैं और बुजुर्ग टूटे मकानों में बीते दिनों को याद कर रहे हैं। रूस के साथ जारी ये संघर्ष सिर्फ सीमाओं का विवाद नहीं, ये आम जिंदगी की जंग बन चुका है। जब तक आखिरी धमाका खामोश नहीं होता, जब तक हर घर में उजाला लौट कर नहीं आता, तब तक ये युद्ध सिर्फ सैन्य टकराव नहीं बल्कि इंसानियत के जख्म की खुली कहानी कहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।